जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मीर साहब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग क्या होता है पहले समझ लीजिए। ये है 2, 3, 10, 40, 172, 885, 5346। तो दोस्तों, यही श्रृंखला श्रेणी क्रम है। श्रृंखला क्रम इसी को बोलते हैं। देखिए, 2, 3, 10, 40, 172, 885 और 5346, इसी को श्रृंखला बोलते हैं। ये जैसे चल रहा है यही श्रृंखला है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाइए। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि इनमें कोई एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाना है। इनमें से कौन से गलत पद है दोस्तों, उस गलत पद का पता लगाना है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका पहला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप समझिए दोस्तों। देखिए, ये है 2 और ये है 3। तो एक से पहले गुणा करेंगे, ठीक है, और फिर प्लस एक का स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों, अगर 2 से 1 से गुणा किए तो 2 और 1 का स्क्वायर 1, अब 2 1 3, 3 यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, उसी टाइप से देख लीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर है। अब गुणा करेंगे 2 से, ठीक है, और फिर प्लस 2 का स्क्वायर है दोस्तों। तो अगर 3 से 2 से गुणा किए तो 6 और 2 का स्क्वायर 4, 6 4 10 हो गया। 10 देखिए यहाँ पर आया हुआ है। फिर दोस्तों आगे भी देखते हैं हम लोग। गुणा 3 से, फिर प्लस 3 स्क्वायर। तो दोस्तों 10 का अगर 3 से गुणा करेंगे, 10 तिहाई 30 और 3 का स्क्वायर 9, तो 30 9 39 होगा, 39 होगा। और यहाँ पर दोस्तों 40 आया हुआ है, यानी दोस्तों ये 40 गलत है। हम लोगों को गलत ढूंढना था, तो 40 गलत है, मिल गया। लेकिन दोस्तों समझने के लिए हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फिर गुणा करेंगे 4 से, 4 से गुणा करेंगे और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे। तो दोस्तों अगर 39 को 4 से गुणा किए, ठीक, और फिर 4 चौके के 16 जोड़ दिए, तो दोस्तों 172 आ जाएगा। फिर दोस्तों फिर 5 से गुणा करेंगे, फिर दोस्तों 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों अगर 172 को 5 से गुणा करके आप 5 का स्क्वायर 25 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 885 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर गुणा किए 6 से, और फिर प्लस दोस्तों 6 का स्क्वायर जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोस्तों 888 का 6 से अगर गुणा करेंगे दोस्तों, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 जोड़ देंगे तो 5346 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यानी 40 गलत है, हम लोग को 40 गलत ढूंढना था। इस सारा श्रृंखला सही चल रहा, सिर्फ एक बीच में 40 गलत है, 40 के स्थान पर 39 होना चाहिए था। तो कैसे दोस्तों, तो देख लीजिए, 2 से 1 से गुणा किया 2 और 1 का स्क्वायर 1 जोड़ दिया तो 3 आ गया। 3 से 2 से गुणा किया 6 और 2 का स्क्वायर 4, 6 4 10। फिर दोस्तों 10 का गुणा किया 3 से तो 30 और 3 का स्क्वायर 9, तो 30 9 39। ठीक है, और यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, 40 गलत है दोस्तों। देखिए 40 गलत है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप समझिए। देखिए दोस्तों 2 है और 14 है। तो अगर दोस्तों हम लोग 7 से गुणा कर दिए 2 को, तो आ जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग गुणा करेंगे 6.5 से। 6.5 का मतलब होता है 6.5। अगर 6.5 से
और 14 से गुणा करेंगे दोस्तों तो आएगा 91। उसके बाद दोस्तों फिर गुणा करते हैं 6 से, एक बार 7 से, एक बार 6.5 से, एक बार 6 से। तो अगर 91 को 6 से गुणा करते हैं तो 546 आएगा। उसके बाद दोस्तों 546 को 5.5 से गुणा करते हैं, 5.5 से गुणा करते हैं तो 5.5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो आएगा 3003 आएगा। और यहाँ पर कितना है 3002, यानी दोस्तों 546 को 5.5 से गुणा करेंगे तो 5.5 से तो आएगा 3003 और 3002 आया हुआ। यानी दोस्तों ये गलत है, हम लोग को गलत ढूंढना था। लेकिन आगे भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, आगे भी समझ लेते हैं। तो अब होगा दोस्तों देखिए 7, 6.5, एक बार 7 से गुणा, एक बार 6.5 से, फिर 6 से, फिर 5.5 से, फिर 5 से गुणा होगा। तो दोस्तों अगर 3003 को 5 से गुणा करेंगे तो 15,015 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए 3002 के स्थान पर 3003 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए तो देख लीजिए, 2 से 7 से गुणा किए 14, 14 से 6.5 से गुणा किए 91, 91 से 6 से गुणा किए 546, 546 को 5.5 से गुणा किए तो 3003 आएगा। और यहाँ पर 3002 आया हुआ है, तो 3002 के स्थान पर 3003 आना चाहिए था। तो 3002 गलत है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप समझिए। तो ये है 2 और ये है 11। तो दोस्तों अगर 3 से गुणा कर दिए, ठीक है, और फिर प्लस 5 कर दिए, तो 2 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और प्लस 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए फिर 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और फिर माइनस दोस्तों 6 करेंगे, एक बार प्लस किए, एक बार माइनस करेंगे। तो 11 का अगर 4 से गुणा करेंगे तो 44, और 44 में 6 माइनस करेंगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देख लीजिए दोस्तों, फिर दोस्तों 5 से गुणा और फिर प्लस 7 करेंगे, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, फिर तो 38 से दोस्तों अगर हम 5 से गुणा कर दिए तो 190 और 7 जोड़ दिए 197 आ जाएगा। फिर दोस्तों आगे करते हैं, आगे करते हैं दोस्तों, ये हो गया 6 से गुणा, 6 से गुणा और फिर दोस्तों -8, 197 में 6 से गुणा करेंगे दोस्तों और -8 करेंगे तो कितना आएगा 1174 आएगा। कितना आएगा 1174। अब दोस्तों कितना आया हुआ है 1172 आया हुआ है, यानी दोस्तों 1172 गलत है, 1174 आना चाहिए। इसके आगे भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कैसे, और भी आगे हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अब 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, उसके बाद दोस्तों 9 प्लस कर देंगे, 7 से गुणा करेंगे तो 1174 को अगर 7 से गुणा करेंगे और 9 जोड़ देंगे तो दोस्तों 8227 हो जाएगा, और 8227 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर गुणा करेंगे 8 से और फिर माइनस कर देंगे दोस्तों 10, ठीक है। तो माइनस अगर 10 कर देंगे दोस्तों तो 8227 में 8 से गुणा कर गया माइनस 10 कर देंगे तो 65,806 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को गलत ढूंढना था और गलत 1172 है। कैसे है गलत तो देख लीजिए एक बार, 2 का 3 से गुणा किए 6 और 5 जोड़ दिए 6 5 11, 11 का 4 से गुणा किए 44 और 6 माइनस कर दिए 38,
38 का 5 से गुणा किए 190 और 7 जोड़ दिए 196। 196 का 6 से गुणा किए और 8 माइनस कर दिए तो आएगा 1174 और यहाँ पर आया हुआ है 1172, यानी 1172 गलत है। 1172 गलत है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप समझिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 2 2 और प्लस 1। ठीक है, 2 से गुणा हुआ 4 और 1 जोड़ दिया 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2 से गुणा और फिर प्लस 2, तो 5 का 2 से गुणा हुआ था 10 और 2 जोड़ दिए 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए दोस्तों आ गया 2 से गुणा प्लस 3। ठीक है, तो दोस्तों 12 दूनी के 24 और 24 3 27 होगा। यहाँ पर 27 होगा और कितना है दोस्तों, यहाँ 15 है, 27 होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ 27 होना चाहिए और 15 है, तो दोस्तों यानी ये गलत है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग देख लेते हैं, आगे भी दोस्तों समझ लेते हैं। तो देखिए 2 से गुणा और प्लस 4। ठीक है, तो 27 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो 54 होगा, 54 में 4 जोड़ देंगे तो 58 होगा। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब है कि हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल चुका है। गलत क्या है दोस्तों, 15 गलत है। 15 के स्थान पर 27 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए तो एक बार समझ लीजिए। 5 और 2 का 2 से गुणा हुआ तो 4 और 1 जुड़ गया तो 5 हो गया। 5 का 2 से गुणा हुआ 10, 2 जुड़ गया तो 12 हो गया। 12 का 2 से गुणा हुआ 24, 24 में 3 जुड़ गया तो 27 हो गया। और यहाँ पर 15 है, यानी ये 15 गलत है, यहाँ पर 27 होना चाहिए। तो 15 गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप समझिए। दोस्तों देखिए, 1 से गुणा किए और फिर प्लस 2 कर दिए दोस्तों। तो अगर 1 का 1 से गुणा किए तो 1 हुआ और प्लस 2 कर दिए तो 3 हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों आगे देखिए, 2 से गुणा किए और प्लस 3 कर दिए। तो दोस्तों 3 का अगर 2 से गुणा किए 6 और प्लस 3 कर दिया तो 9 आ गया। उसके बाद दोस्तों आगे देखिए, फिर दोस्तों 3 से गुणा किए और फिर प्लस 4 हो गया, प्लस 4 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर 9 तिरी 27 और 27 4 31। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, आगे दोस्तों देखते हैं 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और प्लस 5 जोड़ेंगे दोस्तों। तो 31 का अगर 4 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 129 होगा। और यहाँ पर कितना है दोस्तों, 128, यानी दोस्तों 128 गलत है। 128 के स्थान पर 29 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोग आगे भी समझ लेते हैं, क्वेश्चन को समझने के लिए आगे भी समझ लेते हैं कि आगे कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए 5 से गुणा करेंगे और प्लस 6 जोड़ेंगे तो 129 को अगर 5 से गुणा करते हैं और 6 जोड़ देते हैं तो 651 आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 6 से गुणा करते हैं, 6 से गुणा करते हैं और फिर
प्लस 7 जोड़ देते हैं। 6 से गुणा करते हैं और 7 जोड़ देते हैं दोस्तों। छः से गुणा किए और 7 जोड़ दिए दोस्तों, तो 651 को 6 से गुणा किया और 7 जोड़ दिए हैं तो 3913 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को देखना था कि गलत ढूंढना था, और गलत मिल चुका है। 128 गलत है। ठीक है, 128 की जगह पर 129 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए तो देख लीजिए। 1 से गुणा किए 1 और 2 जोड़ दिए तो 3 आ गया। 3 से 2 से गुणा किए 6 और 3 जोड़ दिए 9 आ गया। 9 से 3 से गुणा किए 27 और 4 जोड़ दिए 31 आ गया। 31 के 4 से गुणा किए दोस्तों और 5 जोड़ दिए तो 129 आ गया। और 128 आया हुआ है दोस्तों, 129 आना चाहिए। तो 128 दोस्तों गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।